हेलो गाइड। आज आपको एक नई जानकारी दे रहे हैं। आपने कभी सोचा कि हिस्ट्री में 33% पासिंग क्राइटेरिया ही क्यों? क्यों 40% नहीं? क्यों 45% नहीं? क्यों 35% नहीं? ऐसा क्यों? साथियों, हम अगर 33% की बात करें तो हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। लगभग 1858 ईस्वी में जब भारत में ब्रिटिश शासन हुआ करता था और भारत में या तो गुरुकुल या तो मदरसा हुआ करता था। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने एक कानून लेकर आए। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोगों को इस मॉडर्न एजुकेशन के विषय में बिल्कुल ही जानकारी और वाकिफ नहीं थे हम लोग। ये सब हम लोगों के लिए बिल्कुल नया था। जब ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड के तर्ज पे भारतवर्ष में नई शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए जब अंग्रेजों ने भारत में नई व्यवस्था लागू किया था, तब उस समय इंग्लैंड में 65% पासिंग क्राइटेरिया हुआ करता था। उसी के तर्ज पे अंग्रेजों ने अपने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत में अपनी नई प्रणाली को लागू कराने के लिए कुछ अपने मॉडर्न सिस्टम को लेकर आए। तब यह जब इंग्लैंड में 65% पासिंग हुआ करता था, तो इंग्लैंड में 65% पासिंग पाने के बाद ही वो छात्र नेक्स्ट क्लास में एलिजिबल होता था। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत जब थी तो अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए इंग्लैंड के तर्ज पे 65 के हिसाब से भारत में उसका आधा 32.5% कर दिया। यानी 65 का जो आधा अगर हम करते हैं तो 32.5 आता है। उसके बाद जब उन्होंने 65 की जगह 32.5 कर दिया तो लगभग 1858 में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और 58 से लेके 61 तक 1861 तक तब ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में। तब भारत में 32.5 ही पासिंग व्यवस्था 3 साल तक लागू रहा। 1858 से लेके और 1861 तक 3 साल तक व्यवस्था लागू रही। और ये व्यवस्था फिर आगे चल के 1861 ईस्वी में ही 32.5 से बढ़ाकर राउंड फिगर करके 33 कर दिया गया। और तब से अब तक 1861 से लेके अब तक 2026 तक जो भारत में पासिंग की व्यवस्थाएं हैं वो 1858 से चालू करके और अभी तक मॉडर्न व्यवस्था जो ब्रिटिश हुकूमत की देन है वो आज चालू व्यवस्था में है, जो हम लोग किसी भी पासिंग मार्क के लिए किसी बोर्ड में 33% माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।